सिंस एंड फॉर पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, ठीक है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। कभी कभी ऐसा भी रहता है, जैसे लिखा मैंने आई हैव वर्ब्ड, या अच्छा एक चीज और है, इसमें भी करते हो मैम, हमने तो पढ़ा है कि बीन के बाद हमेशा आईएनजी आता है, ठीक है, ऐसा भी है, जैसे मैंने लिखा ना ही हैज बीन एब्सेंट, ये सब भी देखती है, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 2 days, पिछले 2 दिनों से बीमार है, ओके, 2 दिन पहले आया था तब से लेकर अब तक एब्सेंट ही चल रहा है। बच्चे हमारे बोलते हैं कि मैम बीन के साथ तो आईएनजी आता है ना, आपने यहाँ बीन के साथ आईएनजी नहीं लगाया, तो एक चीज याद रखो कि बीन के साथ आईएनजी ही नहीं आता है, कभी कभी बीन के साथ V3 भी आता है, बीन के बाद V3 भी आता है, ठीक है, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में जा रहा है, पैसिव वॉइस में जा रहा है, और कभी कभी बीन के साथ आईएनजी भी आ जाता है, बट सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है, एक्टिव वॉइस में जा रहा है। लेकिन ऐसा तब होता है, ऐसा तब होगा जब वाक्य में बीन ऑक्सिलरी वर्ब का काम करे, ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया का काम कर रहा है, तो उसके बाद कोई वर्ब आएगा, या तो V3 रहेगा पैसिव में, यहाँ पे बीन अगर ऑक्सिलरी है तो उसके बाद कोई मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा एक्टिव में। ओके, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा है, बीन के बाद V3 आना चाहिए, बट एब्सेंट तो V3 भी नहीं है और आईएनजी भी नहीं है, यहाँ तो कुछ है नहीं, इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है। नहीं, रॉन्ग नहीं है, जरा सेंटेंस देखना, ही हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है किसी और के द्वारा, ही ने कुछ नहीं किया, ही बीमार है, कोई और आके उसको हॉस्पिटल ले गया, तो ये सेंटेंस पैसिव है, ठीक है। और फिर मैंने लिखा ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 days, पिछले 2 दिनों से वो काम कर रहा है, वो व्यक्ति खुद कर रहा है, तो एक्टिव, ये एक्टिव वॉइस है। और जरा सेंटेंस पे ध्यान देना, ये वाला सेंटेंस पे यहाँ का बीन ऑक्सिलरी वर्ब और हैज भी ऑक्सिलरी, 2 ऑक्सिलरी एक साथ आ सकते हैं, ये दोनों ऑक्सिलरी है और उसके बाद एक मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है। उसी तरह ये ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी है और उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है, फोर्थ फॉर्म आ रहा है, एक एक्टिव है एक पैसिव। जरा सेंटेंस में ध्यान देना कि ये एकदम दिमाग से ना हटा दो कि मैम जब भी बीन आएगा ना तो उसके बाद आईएनजी ही आएगा, या बीन के बाद V3 आएगा, ऐसा तो तब होगा ना जब वाक्य में बीन ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, उसके बाद आईएनजी एक्टिव वॉइस में आएगा और V3 पैसिव वॉइस में आएगा। बट कभी कभी बीन के साथ जरूरी नहीं है कि कोई वर्ब आएगी, अगर कोई वर्ब आएगा तो एक्टिव में आईएनजी आएगा और पैसिव में V3 आएगा, लेकिन कभी कभी बीन के साथ एडजेक्टिव भी आ सकता है, कभी कभी बीन के साथ नाउन भी आ सकता है। जब बीन के बाद एडजेक्टिव और नाउन आएगा तो उसका कोई आईएनजी V3 बनाओ, तो ये वाला सेंटेंस में तो वर्ब आया, बीन के बाद एक वर्ब आया, पैसिव में V3 और एक्टिव में आईएनजी, बट यहाँ पर एब्सेंट एडजेक्टिव है, ठीक है, याद रख, हाँ ये ध्यान रखना कि एब्सेंट तो एडजेक्टिव है, ओके, बीन के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, जैसे मैंने लिखा he has been honest, वो ईमानदार रह चुका है, और he has been my student,